नमस्कार, वेलकम टू आवर चैनल पूजा क्लासेस 30। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स 2024 करेंगे, जो आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप हमारे साथ अंत तक बने रहें और वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगे तो आप लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। आपका पहला प्रश्न है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता? आंसर, हॉलीवुड के गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 में ओपेनहाइमर ने बेस्ट मूवी ड्रामा व बेस्ट ओरिजिनल स्कोर का खिताब जीता। वहीं ओपेनहाइमर के लिए क्रिस्टोफर नोलन को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया। आपका दूसरा प्रश्न है, देश का पहला हाइजीनिक फूड स्ट्रीट कहां शुरू किया गया है? आंसर, उज्जैन के महाकाल मंदिर परिसर में देश के पहले हेल्दी और हाइजीनिक फूड स्ट्रीट प्रसादम की शुरुआत हुई है। इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने की है। इस फूड स्ट्रीट का निर्माण लगभग 1,75,00,000 रुपए की लागत से हुआ है। आपका तीसरा प्रश्न है, उस्ताद राशिद खान किस क्षेत्र से जुड़े थे? आंसर, प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक उस्ताद राशिद खान का 9 जनवरी को निधन हो गया। उस्ताद राशिद खान रामपुर साहसवान घराने से थे। साल 2022 में उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। आपका चौथा प्रश्न है, हाल ही में किस चटनी को जीआई टैग मिला? आंसर, लाल बुनकर चींटियों से बनाई गई सिमिलीपाल काई चटनी को 2 जनवरी 2024 को भौगोलिक पहचानते प्राप्त हुआ। लाल बुनकर चींटियां उड़ीसा के मयूरभंज की मूल निवासी है और सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व सहित जिले के हर ब्लॉक क्षेत्र के जंगलों में पूरे साल बहुतायत में पाई जाती है। आपका पांचवा प्रश्न है, यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आंसर, भारत इस साल 21 जुलाई से 31 जुलाई 46वें सत्र तक इतिहास में पहली बार यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता और मेजबानी करेगा। ज्ञात हो कि किसी देश के स्थल या संपत्ति को विश्व धरोहर की लिस्ट में शामिल किया जाएगा या नहीं, इसका फैसला समिति करती है। आपका छठा प्रश्न है, स्वामित्व योजना को हाल ही में कौन सा पुरस्कार मिला? आंसर, पंचायती राज मंत्रालय की स्वामित्व योजना को इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद में आयोजित लोकनीति संवाद 2024 के दौरान नवाचार सैंडबॉक्स प्रस्तुति के लिए सर्वश्रेष्ठ नवाचार पुरस्कार मिला। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर 24 अप्रैल 2021 को स्वामित्व योजना की शुरुआत की गई। आपका सातवां प्रश्न है, किस राज्य ने वृद्धावस्था पेंशन के लिए आयु सीमा में बदलाव किया है? आंसर, झारखंड की राज्य सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन के लिए योग्यता आयु 60 से घटकर 50 कर दी है। अब 50 साल की उम्र वाला व्यक्ति पेंशन ले सकेगा, लेकिन वह आयकरदाता नहीं हो और किसी दूसरी पेंशन का लाभार्थी नहीं होना चाहिए। आपका आठवां प्रश्न है, पीएलआई प्रमाणन वाली पहली घरेलू इलेक्ट्रिक टू व्हीलर कंपनी कौन सी है? आंसर, वाहन निर्माता ओला इलेक्ट्रिक को हाल ही में ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया से प्रोडक्शन लीक्ड इंसेंटिव पीएलआई प्रमाणन प्राप्त हुआ है। ये सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला पहला भारतीय इलेक्ट्रिक टू व्हीलर ब्रांड बन गया है। आपका नवां प्रश्न है, हाल ही में ब्रिक्स में किन देशों को शामिल किया गया है? आंसर, 5 देशों के समूह ब्रिक्स में सऊदी अरब, मिस्र, ईरान, अर्जेंटीना, इथोपिया और संयुक्त अरब अमीरात यूएई को नए सदस्यों के रूप में शामिल किया गया है। ब्रिक्स के सदस्यों की कुल संख्या बढ़कर अब 11 हो गई है। आपका 10वां प्रश्न है, पीएमवीवाई लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? आंसर, जम्मू और कश्मीर। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना पीएमवीवाई को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, जिसका उद्देश्य शिल्पकार समुदाय के कौशल को सशक्त बनाते हुए इसे आगे बढ़ाना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग पूजा क्लासेस 30। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।